इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर तालिबान से जुड़ी सामने आ रही है। खबर यह कि तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुल्ला बरादर की जगह न्यूज़ 24 ने जो आपको बताया था, मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा सिराज हक्कानी आंतरिक मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। बड़ी खबर यह भी है कि मुल्ला बरादर डेप्यूटी पीएम बनाए गए हैं। मुल्ला याकूब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, जैसा कि मुल्ला याकूब चाहते थे। इधर जबीउल्लाह मुजाहिद ने, जो प्रवक्ता हैं तालिबान के, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें थी कि आखिर देरी जो हो रही है, कब इसका पटाक्षेप होगा, कब ऐलान होगा, और जो कुछ भीतर, अपने ही भीतर जो असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी, उससे निपटेगा कैसे तालिबान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तालिबान ने अंतिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। देखिए, मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के पीएम होंगे। बड़ी जानकारी, मुल्ला बरादर को सरकार में तीसरा स्थान मिला है। वो मुल्ला बरादर जो कि टॉप समझा जा रहा था, लीड करेंगे अफगानिस्तान को, ये माना जा रहा था, उनको तीसरे पोजीशन पर रखा गया है। The interference of Pakistan is a rumor that it has been bandied about for 20 years. We do not allow interference. We act with complete freedom. क्या उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहा है? मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री, अब ये हालांकि न्यूज़ 24 ने पहले बताया था, लेकिन उस लाइन पर कितना है ये ऐलान? चलिए दोबारा संजीव का रुख करेंगे। हमारे साथ संजीव जुड़ेंगे, हमारे डेप्यूटी एडिटर, वो आपको बताएंगे कि आखिर ये जो सरकार बनी है, अंतरिम सरकार जिसका ऐलान किया गया है, आखिर एक तो इसके मायने का क्या, अंतरिम क्यों कहा जा रहा है, दूसरा क्या ठीक उसी लाइन ऑफ एक्शन पर यह सरकार देखने को मिल रही है जैसे कि तालिबान से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या फिर यह संभावना व्यक्त की जा रही थी, या इसमें जो मतभेद उभर कर तालिबान के भीतर ही सामने आ रहे थे उसका कोई असर देखने को मिला है? मुल्ला बरादर को आपको बता दें, सरकार में तीसरी जिम्मेदारी, वो मुल्ला बरादर जिसको समझा जा रहा था कि अब मुल्ला बरादर ही अफगानिस्तान को लीड करेगा, वो तीसरे पोजीशन पर, तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है। सिराज हक्कानी से जुड़ी खबर आ रही है, आंतरिक मामलों के मंत्री बनेंगे सिराज हक्कानी। और यह अंतरिम सरकार जिसका ऐलान किया गया अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया की निगाहें थी कि आखिर किस तरीके से किन चेहरों के साथ तालिबान अपनी सरकार का गठन करता है, कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, जो अपने भीतर ही एक टसल चल रही थी नामों को लेकर के, पोजीशन, पद को लेकर के, आखिर उसको कैसे डील किया जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान के दखल के बाद ये जो निर्णय लिया गया है उसमें भी पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है? मेरे साथ संजीव त्रिवेदी, हमारे डेप्यूटी एडिटर, इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजीव, अंतरिम सरकार का ऐलान हुआ, एक तो इसका मतलब समझाइए, अंतरिम सरकार मतलब क्या? अभी थोड़ा और विस्तार के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा क्लियरिटी पिक्चर देखने के लिए, क्या मतलब हुआ इसका? और दूसरा, क्या उसी लाइन पर है जैसा सोचा जा रहा था दुनिया की तरफ से? यहाँ बिल्कुल ये उसी लाइन पर है जैसा कि सोचा जा रहा था। मतलब ये कि पाकिस्तान की जितनी चलनी चाहिए थी, ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा ही चली है। देखिए, तालिबान में दो धड़े हैं, एक धड़ा वो जो कि उनका मिलिट्री विंग है, एक धड़ा वो जो कि पॉलिटिकल विंग था, जो दोहा में नेगोशिएशंस कर रहा था। और ये जो प्रारूप सामने आया है, इसमें साफ लग रहा है कि जो मिलिट्री विंग है, जो सीधे कंट्रोल में है पाकिस्तान के, उसकी ज़्यादा चली है। और हक्कानी नेटवर्क को जिस तरह के पद दिए जाने थे, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान चाहता था कि उन्हें इंटेलिजेंस या गृह मंत्रालय, सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें दी जाए, वही हुआ है, उन्हें मिला है। पूरी तरह से जो छाप पाकिस्तान की है वो इस गठन पर दिखाई पड़ती है। ये ज़रूर है कि अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि दूसरे नंबर पर होंगे मुल्ला बरादर, लेकिन मुल्ला बरादर तीसरे नंबर पर चले गए हैं और मुल्ला हसन अखुंद सामने आ गए हैं एक नए पावर सेंटर के तौर पर। इस वक्त काबुल में मौजूद है ISI के प्रमुख फैज़ हामिद, और जाहिर है कि उनकी वहाँ मौजूदगी जो है वो अपने आप में चीज़ों को डिफ़ाइन करती है। और इस सरकार पर
किसका सबसे ज़्यादा असर है वो भी अपने आप में परिभाषित हो जाता है। ये एक्टिंग सरकार इसीलिए है क्योंकि जाहिर है कि इसके बाद बहुत सी चेंजेस होंगी और उन चेंजेस में क्या होगा देखना ये है। सबसे बड़ी बात इसमें आशा ये है कि जिनके नाम पर ये सरकार बन रही है, हैबतुल्ला अखुंदजादा जो कहलाएंगे आमिरुल मोमिन, उनका अभी अता पता नहीं है वो कहाँ हैं। क्या वो पाकिस्तान के कब्जे में कराची में हैं या फिर वो कंधार पहुंच चुके हैं, अभी तक काबुल तो नहीं आए हैं। कुछ इस तरह की बातें थी कि वो कंधार पहुंच गए हैं, अभी उनका सामने आना बाकी है। और हम कह सकते हैं कि ऐसे में जबकि 3 सप्ताह बीत गए थे और एक सवालिया निशान लग रहा था कि तालिबान ने सत्ता हड़प लिया लेकिन सरकार नहीं बना पाई, तो आनन फानन में एक बनाई गई है सरकार। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजशीर अब गिर चुका है, सभी राज्यों पर कब्जा हो चुका है और ऐसे में जबकि सभी 34 सूबों पर कब्जा हो चुका है, तालिबान का एक सरकार बना दी गई है। इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन यानी कि विधिवत तौर पर इस सरकार को सामने लाया जाएगा और उसके लिए कई देशों को बुलाया जाएगा, इस तरह की योजना है। फिलहाल सरकार वहां अपना काम करना शुरू करे, इसीलिए आनन फानन में एक कैबिनेट बना ली गई है। लेकिन ये जो पहले चीफ तालिबान के मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है संजीव मुल्ला याकूब को। मुल्ला याकूब यही चाहता भी था, तो क्या ये माने कि चली है उनकी वो जो चाहते थे, और हालांकि इस पद को लेकर के एक टसल चल रहा था, क्या असर रहा कि ये उनकी झोली में गया? देखिए, मुल्ला याकूब तो चाहते थे कि उन्हें दूसरा नंबर मिले, पूरी सरकार की जो व्यवस्था है उसमें उनको दूसरा नंबर मिले। देखिए, मुल्ला याकूब ने अपने आप को जिस तरह से पोजीशन किया था, वो मुल्ला उमर के बेटे हैं जो कि फाउंडर हैं तालिबान के, तो उन्हें ये लग रहा था कि मुल्ला बरादर वाली जगह मिलेगी, लेकिन अब मुल्ला बरादर की जगह पर तो हसन आ गए और उन्हें विदेश रक्षा मान करेंगे रक्षा मिला है। अब ये रक्षा मंत्रालय जो था वो हक्कानी चाहते थे कि उनके पास रहे रक्षा और साथ ही साथ गृह मंत्रालय, लेकिन ऐसा लगता है कि एक कॉम्प्रोमाइज दिखाई पड़ती है और हक्कानी को गृह मंत्रालय मिला है, रक्षा मंत्रालय अब मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब के पास है। और कह सकते हैं कि एक पावर बैलेंस बनाने की कोशिश इस पूरी प्रक्रिया में की गई है। जी चलिए, अब यही वो पहली सरकार है और देखिए कोशिश ये थी कि जो भी सरकार की तस्वीर सामने आए दुनिया आखिरकार उसको मान्यता दे। तो ये जो अंतरिम सरकार की नई तस्वीर सामने आई है, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, कितनी मान्यता मिलती है और आगे जो लाइन ऑफ एक्शन है, काम कैसे कर पाएगा सामंजस्य के साथ तालिबान, ये खुद उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये तस्वीर कम से कम सरकार को लेकर के साफ